आप जानते हैं कि रिच लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो पुअर और मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उन लेसन्स के बारे में जो रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। 1997 में एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक लिखी गई रॉबर्ट कियोसाकी के ज़रिए, रिच डैड पुअर डैड, जिस बुक के अंदर उन्होंने इस फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में डिस्कशन किया है। इस सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हैं, इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं एंड ऑथर हैं बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक अभी तक 40 मिलियन से ज़्यादा लोग इस बुक को बाय कर चुके हैं और अपनी लाइफ में इस फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके ग्रो कर चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस बुक के टाइटल के बारे में। एक्चुअल में ये जो बुक है जिसका टाइटल है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की अपने खुद की लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए उन्होंने इस बुक का टाइटल रखा है और जो भी लर्निंग्स हैं उनके खुद के लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंस की हुई लर्निंग्स हैं। सो एक्चुअल में रॉबर्ट कियोसाकी के 2 फादर्स हैं। फर्स्ट उनके बायोलॉजिकल फादर, उनके रियल फादर, एंड सेकंड जिनको वो अपने फादर के समान मानते हैं, जो उनके फ्रेंड के फादर हैं। सो जो उनके खुद के रियल फादर हैं उनको वो पुअर डैड कहते हैं और जो उनके फ्रेंड के फादर हैं जिनको वो अपने खुद के फादर के समान मानते हैं वो उनको रिच डैड कहते हैं। एक्चुअल में जो उनके खुद के रियल फादर हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करते हैं, लेकिन रॉबर्ट ने हमेशा अपने फादर को पैसों को लेकर परेशान देखा है, अपनी जॉब को लेकर बहुत बार स्ट्रेस में देखा है, जिसकी वजह से वो अपने फादर को पुअर डैड कहते हैं। और जो उनके फ्रेंड के फादर हैं वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हैं, वो बहुत काबिल इंसान हैं, इसीलिए वो उनको रिच डैड कहते हैं। सो जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 इयर्स के थे और जब वो स्कूल पढ़ते थे, वो स्कूल में बहुत सारे बच्चों को देखते थे, बहुत अमीर बच्चों को देखते थे, तो उनको देखकर उनके मन में भी इच्छा होती थी अमीर बनने की। और इसी वजह से एक दिन वो अपने फादर से, अपने रियल फादर से पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। उनके जो रियल फादर हैं उनके पास उनके सवाल का जवाब नहीं होता, तो वो उनसे कहते हैं कि तुम अपने जो फ्रेंड के फादर हैं उनसे पूछो, उनके पास ज़रूर इस सवाल का जवाब होगा। तो जो रॉबर्ट हैं वो अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं अमीर कैसे बना जाता है, और वहाँ से स्टार्ट होती है रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी। उनके रिच डैड उनको बहुत सारे लेसन सिखाते हैं लाइफ में, अलग अलग स्टेजेस में आप कैसे अमीर बन सकते हो और कैसे हमेशा अमीर बने रह सकते हो। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि पैसों को कैसे मेंटेन किया जाता है और पैसों को कैसे काम पर लगाया जाता है। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं पैसों को लेकर, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे होते। इसके साथ साथ रिच डैड बताते हैं कि उनके लाइफ लेसन्स को अगर कोई अपनी लाइफ में आज भी इम्प्लीमेंट कर ले तो वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है, एक गरीब इंसान भी अपने आप को अमीर बना सकता है। सो क्या वो 5 लेसन्स हैं जो उनके रिच डैड ने उनको दिए थे वो हम समझेंगे 1 बाय 1। सबसे पहला लेसन जो है, रिच पीपल नेवर वर्क फॉर मनी। जो रिच पीपल है ना वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, जबकि गरीब लोग क्या सोचते हैं, पैसों के लिए काम करना है। गरीब लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, यह हमें सिखाया ही हमारी सोसाइटी में यही जाता है कि आप अच्छे स्टडीज़ करो, अच्छी जॉब करो,
आप एक अच्छी सैलरी पे काम करो और आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करो। एक्चुअल में होता क्या है, ज़्यादातर लोग जॉब प्रेफर करते हैं। जॉब करने जब वो जाते हैं उन्हें एक फ़िक्स सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। होता क्या है, क्या गलतियां वो करते हैं कि वो उस फिक्स सैलरी के होने की वजह से वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, जैसे कि उन्होंने लोन पे घर बाय कर लिया, या लोन पर एक अच्छी कार बाय कर ली, या क्रेडिट कार्ड पे महंगी महंगी चीज़ें खरीद ली। उससे होता क्या है कि जो उन्होंने लोन लिया होता है उन्हें वो लोन साथ में चुकाना पड़ता है। अब उनकी कुछ फिक्स ईएमआईज़ बन जाती हैं। उनको अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट ईएमआईज़ या लोन चुकाने पे लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को 9 to 5 के ट्रैप में फंसा लेते हैं और वो कभी अपनी लाइफ में उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनको वो ईएमआईज़ पे करनी होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें जॉब करनी ही पड़ती है। एक्चुअल में यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। एक्चुअल में अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। अमीर लोग कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। वो पैसों से पैसा कमाते हैं, और ऐसा वो क्या करते हैं ये डिस्कस करेंगे हम आगे के लेसन्स में। सो हम नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं। नेक्स्ट लेसन, फाइनेंशियल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल नॉलेज का होना। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें सिखाया जाता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से मार्क्स लो एंड बहुत अच्छी जॉब करो। यही हमें सिखाया जाता है। किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, कहीं पे भी आप चले जाएं, आपको एजुकेशन मिलेगी, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज हो सकता है आपको मिले, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज आपको कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। और यही वजह है जिसकी वजह से हम नहीं जानते कि हम कैसे फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअल में रॉबर्ट बताते हैं कि किसी भी जॉब से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। चाहे आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके आप कोई बहुत अच्छी जॉब करते हैं, आप अच्छे डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, बट आप फिर भी 9 to 5 के ट्रैप में फंस जाते हैं। और इस 9 to 5 के ट्रैप से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। सो रॉबर्ट के जो रिच डैड हैं वो बताते हैं कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे काम करना चाहिए। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती हैं, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपके पास एक बहुत अच्छा घर है और आप उस घर को रेंट पर देते हो, तो वो घर आपको हर मंथ इनकम ला कर देगा। तो वो जो घर है आपका, वो आपका एसेट है। लेकिन दूसरी साइड, अगर आप एक लोन पर कार लेते हो या फिर आप एक लोन पर बड़ा सा घर लेते हो, तो वहाँ से आपके जेब से हर मंथ जो ईएमआईज़ है वो जाएंगी। तो वो जो आपका घर है या जो वो लोन पर ली हुई कार है, वो आपकी लायबिलिटीज़ हैं। सो हमें एक्चुअल में अगर ग्रो करना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है, तो हमें एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने पे फोकस करना है और लायबिलिटीज़ को जितना हो सके उतना कम करना है। यही फाइनेंशियल नॉलेज एक्चुअल में कहीं पर नहीं दी जाती है। वहाँ पर तो जहाँ पे आप स्टडीज़ करते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये सिखाया जाता है कि आपको अच्छी से अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। एक्चुअल में फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियली आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, पैसा कैसे आप कमा सकते हैं, इतना अच्छा ग्रो कैसे कर सकते हैं फाइनेंशियली, ये कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता है। सो ये फाइनेंशियल नॉलेज जो है रिच डैड देते हैं रॉबर्ट को, जिसके ज़रिए वो ये समझ पाते हैं कि एसेट्स क्रिएट करना ज़रूरी है लाइफ में ग्रो करने के लिए फाइनेंशियली। नेक्स्ट लेसन, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में दूसरों के लिए काम करते हैं। उनके पास समय ही नहीं अपने खुद के लिए काम करने के लिए।
एक्चुअल में हमें अपने खुद के लिए काम करना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ खुद का स्टार्टअप करना ज़रूरी है, एसेट्स क्रिएट करना ज़रूरी है। रॉबर्ट के फादर कहते हैं, रिच डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी जॉब को छोड़ दें, जॉब को ना करें, लेकिन आप अपनी जॉब के साथ साथ जो एसेट क्रिएशन है ना उस पर ज़रूर फोकस करते रहें, वही आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट लेसन, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। मतलब काम करो सीखने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जब आप सीखने पे फोकस करोगे ना, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। ज़्यादातर लोग करते क्या है, अपनी लाइफ में सीखने पे फोकस करते ही नहीं हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक्चुअल में ये एक रियल इंटरव्यू हुआ था। एक जर्नलिस्ट होते हैं जो सिंगापुर में रॉबर्ट कियोसाकी का इंटरव्यू लेते हैं, और वो लेडी बताते हैं कि एक्चुअल में उनका सपना था कि वो एक बेस्ट सेलिंग राइटर बने, बट वो बेस्ट सेलिंग राइटर बन नहीं पाते हैं। तो रॉबर्ट को याद आता है कि हाँ, उन्होंने इनके कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे जो बहुत अच्छे थे, तो उन्हें पता था ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिख लेती हैं। सो रॉबर्ट उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप सेल्स ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करो। एंड जब वो जर्नलिस्ट ये बात सुनती हैं तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब वो अंदर से सोचती हैं कि वो वेल एजुकेटेड हैं, उन्होंने मास्टर्स डिग्री की है इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, तो उनको लगता है कि क्या वो सेल्स ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करेंगी, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो रॉबर्ट कियोसाकी की एडवाइस को फॉलो नहीं करती हैं। रॉबर्ट कहते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छा टैलेंट वो रखते हैं, बट एक्चुअल में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं बनता है, हमें अपने उस टैलेंट को पॉलिश करना आना चाहिए। अगर वो लेडी उनकी बात मानकर सेल्स ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कर लेती तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो बेस्ट सेलिंग राइटर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने सीखने पे फोकस ही नहीं किया। यही वजह है कि गरीब इंसान गरीब रह जाता है और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर हो जाता है, क्योंकि अमीर इंसान सीखने पे फोकस करता है। उसे पता है मैं जितना ज़्यादा सीखूंगा उतना ज़्यादा ग्रो कर पाऊंगा, लेकिन गरीब इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो सीखते ही नहीं हैं। और इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप सीखने पे फोकस करें, एंड सीखने पे फोकस करेंगे तो पैसा तो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। नेक्स्ट, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी लाइफ में जब हम ग्रो करने के लिए काम करते हैं ना, बेसिक नॉलेज तो है हमारे पास है, बट जब हम करने जाते हैं तो कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, और जब हमारी लाइफ में वो चैलेंजेस आते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे क्या वो चैलेंजेस हैं रॉबर्ट ने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है फियर। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर फियर होता है कि मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, मैं इसमें ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरा पैसा जो है इसमें मैं लगा रहा हूं, वो पैसा अगर मुझे प्रॉफिट नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो गया। तो एक्चुअल में नुकसान अगर पैसे का होता है तो उस नुकसान को फेस करना आना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि एक्चुअल में मैटर करता है कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है, जो भी असफलता आपको आ रही है ना, आप उसको फेस कैसे कर रहे हो, आप उसका मुकाबला कैसे कर रहे हो, यही फ़र्क होता है। अगर आप उसको फेस कर पा रहे हो, स्ट्रॉन्गली फेस कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली फेस कर पा रहे हो, समझदारी से फेस कर पा रहे हो, तभी आप लाइफ में ग्रो करते हो। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स सभी की लाइफ में आते हैं, मैटर करता है आप उसको कैसे फेस कर रहे हो। यहीं से डिसाइड होगा कि आप अपनी लाइफ में रिच बनने वाले हो, पुअर बनने वाले हो, ग्रो करने वाले हो, नहीं ग्रो करने वाले हो, सफल होने वाले हो या असफल होने वाले हो। सेकंड जो उन्होंने डिस्कस किया, डाउट। बहुत सारे लोग खुद पर ही डाउट करते हैं, क्या मैं कर पाऊँगा,
क्या मुझसे हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे पैसा लगाया और मेरा पैसा डूब गया तो, या जो मैंने प्लानिंग की है अगर मेरी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ तो। बहुत सारे लोग इस डाउट की वजह से ही जो शुरू करना चाहते थे ना वो शुरू ही नहीं करते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं और बस उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रह जाते हैं और लाइफ में कुछ भी कर नहीं पाते हैं। और जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, अपने डाउट को उसको नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट कर लेते हैं, उसको स्टार्ट करने का रिस्क ले लेते हैं, वही लोग लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया लेज़ीनेस बहुत बड़ा दुश्मन है। लेज़ीनेस इंसान की कामयाबी की जर्नी में जब हम आलस फील करते हैं तो हम काम कर ही नहीं पाते हैं और जो हमें करना चाहिए वो उसको हम टालते रहते हैं, करते ही नहीं हैं। और रॉबर्ट कहते हैं जो इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बिजी है ना, एक्चुअल में वो सबसे ज़्यादा लेज़ी पर्सन है, इसीलिए वो बिजी है, इसीलिए वो कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहा। नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस किया बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। अगर एक पर्सन सक्सेसफुल है और एक अनसक्सेसफुल है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है क्या है? उनकी हैबिट्स। जिनके अंदर बैड हैबिट्स होती हैं ना वो भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। हैबिट्स हमें डेवलप करनी पड़ती हैं, अच्छी हैबिट्स खुद से डेवलप करनी पड़ती हैं। रॉबर्ट कहते हैं जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं करनी, कई बार हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि वही हमें ग्रोथ तक लेकर जाती हैं। और ज़्यादातर लोग उन्हें जो करना अच्छा नहीं लगता है वो उसे नहीं करते हैं, इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट ईगो। बहुत सारे लोग ईगो रखते हैं कि मैं ना बहुत वेल एजुकेटेड हूँ, मुझे बहुत सारा नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत सारा चीज़ें पता हैं। तो उनके अंदर ईगो होती है सीखने को लेकर, वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते हैं, उनको लगता है जो उनको पता है वो सफिशेंट है। लेकिन हमें एक्चुअल में अपनी ईगो को साइड रखते हुए जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं, जो चीज़ें हमें नहीं पता है, हमें वो सीखनी पड़ेंगी। अगर हम उन चीज़ों को सीखेंगे तभी हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। सो ये कुछ लर्निंग्स थी, कुछ लेसन्स थे जो हमने उस रिच डैड पुअर डैड बुक से समझे हैं अभी तक। और मैं चाहती हूँ आप एक बार ज़रूर, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर एक बार रिच डैड पुअर डैड बुक को रीड करें और आप फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रैब करें और जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और फाइनेंशियली ग्रो करें। ऑल द बेस्ट।